हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुभेंद्र पाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की घटना चक्र के इस सीरीज में, जिसमें हम भारतीय संविधान को कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम मूल अधिकार के बारे में आज सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार से संबंधित प्रावधान को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 में है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो यह भी अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में आपके जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है और इसी के अंतर्गत ही अपनी पसंद के विवाह करने के लिए आपको संरक्षण देता है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो आपका अनुच्छेद 21 बहुत भारी है, बहुत बड़ा है। इसमें सारे प्रावधान हैं, व्यक्ति के जीवन से संबंधित सभी प्रावधान अनुच्छेद 21 में ही बताए गए हैं। तो उसमें से आपको बताना है कि अनुच्छेद 21 के कौन सा नहीं आता है। तो आपका सही होगा, यह अनुच्छेद व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है, परंतु मरने की स्वतंत्रता नहीं देता है या मृत्युदंड की स्वतंत्रता नहीं देता है। ठीक है ना? तो चलिए 54 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी ये सभी 21 के अंतर्गत आते हैं। किसी व्यक्ति को पानी की गुणवत्ता दूषित करना, ये इसके खिलाफ कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, एक चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, ये सभी अनुच्छेद 21 के दायरे में आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन जीने का अधिकार। यह आपका अधिकार आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं होता है। हमने आपको बताया है कि आर्टिकल 20 और 21 ये आपके अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे भी किसी भी प्रकार का आपातकाल हो। यह मूल अधिकार हमेशा सदैव आपके साथ रहेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो यह आपका सही आंसर होगा 19 कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इस मामले में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 में सम्मिलित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। किसमें दिया गया है यह आपको बताना है। तो आपका सही अधिकार है, सही आंसर होगा वो होगा मूल अधिकार। यह सब शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति, हर बच्चे का अधिकार, मूल अधिकार है कि उसे शिक्षा दी जाए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो अभी हमने बात किया था इस पे, और ये जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है ना? 1 अप्रैल 2010 को। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? तो आपको इसमें बताना है और इसको आप पढ़ के अच्छे से लगा सकते हैं।
तो इसका सही आंसर जो होगा वह हम बता दे रहे हैं, और इसे आप अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना करना है, ठीक है ना। आपका जो सही आंसर होगा 1 और 4, ठीक है ना। आपका ये और ये दोनों सही हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध कौन सा अधिकार है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा 24। आपको याद करना है आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें से 24 नंबर में आपको बच्चों से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। वहीं पर आर्टिकल 23 में सभी नागरिकों से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं, ठीक है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। इसमें भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध क्या है, यह आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह है पूर्ण निषेध। किसी भी प्रकार से के बच्चों से आप कारखानों में कार्य नहीं करवा सकते हैं, यह आर्टिकल 24 में लिखा गया है, और यह पूर्णतः निषेध है, ठीक है ना, पूर्णतः निषेध है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? तो यह आर्टिकल कौन सा है? यह आर्टिकल है 24, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड से एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण से प्रदान करता है? तो दोहरे दंड से जो प्रावधान है वह आपका कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद है 20, ठीक है ना। अभी हमने इस पर बात किया था कि 20 और 21 को हम आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई अभियुक्त जिसके ऊपर केस है उसे अनुच्छेद 20 के तहत उसे दंड दिया जा सकता है, उसे संरक्षण दिया जा सकता है, उसे वकील करने का अधिकार दिया जा सकता है। इन सब के संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 20 बात करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 20 सब क्लास 3 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 20 सब क्लास 3 में दिया गया है कि अब स्वयं को अपने विरुद्ध गवाह के रूप में बाध्य नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। 69 में किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में ही ये सभी प्रावधान किए गए हैं। चलिए, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है या दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 22 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 22 में। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। यदि पुलिस चाहे तो किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसे 3 माह के लिए बंदी बना सकता है, ठीक है ना, 3 माह के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो आपका केवल सेंटेंस चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है।
तो आपका जो सही आंसर होगा 3 माह तक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान में के अंतर्गत सम्मिलित है। तो आपको पता होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 25 से 28 तक, ठीक है ना। 25 से 28 के बीच में आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। चलिए आप इसको बताइएगा पढ़ के, और इसके बाद नीचे कूट दिया गया है, इसको ध्यान में रख के आप आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है ना। आपका जो आंसर होगा वह होगा बी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। सॉरी, ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 1, 2 और 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 76। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो यह सही आंसर होगा इसका 76 का अनुच्छेद 20। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो किससे है इसका संबंध? धर्म की स्वतंत्रता से, ठीक है ना, धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो आपको बताना है कि हिंदू में कौन से जात या धर्म नहीं आता है। तो इसमें पारसी नहीं आते हैं, ठीक है ना। बाकी बौद्धों को शामिल किया जाता है, जैन को और सिखों को, ये सभी हिंदू के अंतर्गत आते हैं। बाकी पारसी जो है, पारसी लोग, ये भाई साहब हिंदू के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं 79। संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? बताना है आपको कि स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है, और 79 का जो ऑप्शन हो मानववाद के अधीन नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? पहली बात तो आप जानिए कि अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है? धार्मिक कार्यों के बारे में, ठीक है ना। धार्मिक कार्यों के बारे में, उसके प्रबंधन के बारे में, ठीक है ना। यदि कोई धार्मिक कार्य किया जा रहा है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, यह अनुच्छेद 26 में बताया गया है। और इसके आगे लिया गया है कि स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है, इसके बारे में बताना है आपको। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, ठीक है ना, डी, ऑप्शन डी। चलिए आगे बात करते हैं निम्नलिखित एक सुमेलित नहीं है, इसमें आपको बताना है, ठीक है ना। ये आपको पता होगा कि अनुच्छेद 24 और 25 सॉरी 23 और 24 ये किससे संबंधित हैं? मानव के दुर्व्यापार से, ठीक है ना। और ये 25 और 29 26 जो है ये संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, और ये संबंधित है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के अधिकार से, ठीक है ना। ये मानव के अधिकार से, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, और ये संबंधित है अल्पसंख्यकों के अधिकार से। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा डी, ठीक है ना। आपका जो सही आंसर होगा वह होगा डी, इसमें ये सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं निम्न युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 82 का डी, ठीक है ना। बताया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का संबंध
किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो वो अनुच्छेद 21 नहीं है। ठीक है ना, ये गलत है, बाकी ये सभी सही हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? देखिए अभी यही क्वेश्चन हमने, ये देखिए जो गलत हुआ है अभी, ये इसमें अभी हमने पढ़ा है, तो ये अनुच्छेद 30 होगा। ठीक है ना, जहाँ 31 है ये पे 30 होगा। चलिए वो आगे देखते हैं। तो आपका सही आंसर होगा आर्टिकल 30। ठीक है ना, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में ही अल्पसंख्यकों के मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने के बारे में कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो अभी हमने बात किया, ये है अनुच्छेद 30। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकार कौन लागू कर सकता है? इसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 और 226, ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, ठीक है ना, तो कौन है मौलिक अधिकारों का संरक्षक? मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। ठीक है ना, यदि किसी व्यक्ति का, नागरिक का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कहाँ जाएगा? सीधा न्यायपालिका में। न्यायपालिका वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, अभी हमने पीछे बात किया अनुच्छेद 32 के तहत, और 226 के तहत वह हाई कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है, यह सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अनुच्छेद 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को ही डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। इसे में आपको क्या दिया है? इसी में आपको रिट के बारे में बताया गया है। तो कितने प्रकार की रिट होती है? 5 प्रकार की। उन सब के बारे में इसी अनुच्छेद 32 में बताया गया है। व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है? ठीक है ना, तो इसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, तो इसके लिए आपको जो सही आंसर होगा वह होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना, ये पहला रिट है जो जारी किया जा सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए आगे बात करते हैं। ये 5 प्रकार के ऋण जो बताए गए हैं, रिट बताए गए हैं, वो ये हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट अनुच्छेद 32 में बताए गए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है हमें सशरीर चाहिए। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का अर्थ होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण का अर्थ होता है पूर्णतः सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार में, ठीक है ना, किस अधिकार से इस पद को ग्रहण किया है उसके बारे में पूछा जाता है। अनुच्छेद 101 का तो सही आंसर होगा, देखिए ये उसी का इंग्लिश वर्जन है। ठीक है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है ना, वही हिंदी में था, इधर इंग्लिश वर्जन में दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 101 का सी, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है ना,
ये गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में दिया गया है क्या? अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और वो भी नागरिकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो किसमें अधिकार है संशोधन करने का? ये दिया गया है केशवानंद भारतीवाद 1973। ये बात कब आया था? 1973 में, ठीक है ना। इसी के अधिकार के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों आज यही तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा? वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो आज यही तक। जय हिंद, जय भारत।